Hello students, today we will solve a practical problem related to receipts and payment account. आज हम receipts and payment account कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन है। You can see question on board. Prepare the receipts and payment account from the following information of Swati Club for the year ended 31st December 2016. Other information: cash balance, subscription receipt, donation receipt, entrance fee like membership fee, receipt rent, general expenses, salary, purchase of furniture, insurance, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। तो आओ चलो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं। सॉल्यूशन: फर्स्टली राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्लब इन द बुक्स ऑफ। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ Swati Club. Next, write the name of account. Which account is to be prepared? Receipts and payment account. तो आप यहां पर लिखिए receipts and payment account. Next, फॉर द ईयर एंडेड। आप जिस वर्ष के अकाउंट बना रहे हैं उसका पीरियड आपको लिखना है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 इज गिवन। जनरली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ईयर के एंड में बनता है, तो ये हमारा ईयर एंड हो रहा है 31st March 2016। Now draw the column as per format. First hand left hand side is called debit, right hand side is called credit. After draw the column, debit side is called receipts rupees, credit side is called payments. Once again read the question, be carefully. एक बार फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखो। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। फर्स्टली डिसाइड व्हिच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द हेड ऑफ रिसिप्ट्स एंड व्हिच आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ पेमेंट। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप देखें कैश बैलेंस। कैश बैलेंस appearing receipts. Subscription receipt. Subscription receipt is receipts. Donation receipt. Donation receipt receipts. Entrance fee receipts. Life membership fee receipts. Received rent receipts. जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट। सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये रिसिप्ट्स में आएगा पेमेंट में आएगा? ये फॉर्मेट बताता है। कौन बताता है? फॉर्मेट। नेक्स्ट, सैलरी पेमेंट, परचेज ऑफ फर्नीचर पेमेंट, इंश्योरेंस पेड पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट, इन्वेस्टमेंट पेमेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हर आइटम के आगे हमने लिख लिया कि आइटम रिसिप्ट से रिलेटेड है और पेमेंट से रिलेटेड है। नाउ सॉल्यूशन: फर्स्ट आइटम ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में भी कैश और बैंक। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं
कैश बैलेंस ओपनिंग लिखा हुआ है 1000। फर्स्ट आइटम लिखने के बाद आप डिसाइड कीजिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, रूल याद कीजिए। ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट, ये अपना रूल है। अब हम डिसाइड तो कर ही चुके हैं रिसिप्ट्स पेमेंट, सो सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, रिसिप्ट्स टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बोले तो चंदा 10,000। नेक्स्ट आइटम डोनेशन रिसीप्ट सब्सक्रिप्शन, डोनेशन रिसीप्ट सब्सक्रिप्शन 3,000। नेक्स्ट आइटम एंट्रेंस फी रिसीप्ट्स, entrance fee receipts, entrance fee 5,000. Next, life membership fee receipts, life membership fee receipts amount 4,000. Next, received rent receipts amount 1,000. Which rule will be followed for preparation the receipts and payment account? Cash comes in, debit, cash goes out, credit. Now next item general expenses. जनरल एक्सपेंसेस से पेमेंट जाता है, जाने वाले को बाय, जाने वाले को बाय जनरल एक्सपेंसेस। आफ्टर द जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट 4,000। नेक्स्ट आइटम सैलरी, सैलरी से पेमेंट जाता है, जाने वाले को बाय, बाय सैलरी अमाउंट of salary 5,000. Next, purchase of furniture, purchase of furniture, cash goes out, credit side by. Next item insurance paid, insurance से पेमेंट आता है या जाता है, जाता है, जाने वाले को बाय अमाउंट 2,000. ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस से पेमेंट जाता है, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट 4,000. नाउ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से पेमेंट जाता है, जाने वाले को बाय, बाय इन्वेस्टमेंट 5,000. After enter the all receipts and payment, we will find the balance. What is balance? बैलेंस फाइंड करने के लिए आपको रफ पेपर पर रिसिप्ट्स का टोटल लगाना होगा, रफ पेपर पर। ओके, तो हम मान लेते हैं यहां पर रफ पेपर यूज हो जाएगा। तो रिसिप्ट्स का टोटल होता है 26,000। तो 26,000 रिसीप्ट्स का टोटल है। अब पेमेंट, पेमेंट साइड का टोटल देखो 23,000। $26,000 अपने पास कैश आया है, उसमें से 23,000 कैश पेमेंट हो गया है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस बचता है 3,000। ये डिफरेंस है, डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंस शीट एंड बैलेंस अपीयर इन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस शीट इन ब्रैकेट कैश। बैलेंस फाइंड आउट बाय वर्किंग नोट 3,000 आफ्टर entering the balance
all cash receipts and payment will be similar. So grand total will be compulsory. Grand total 26,000 और पेमेंट साइड का टोटल भी 26,000. After the grand total, draw the two lines and close the question. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे बनाया जाता है.